दोस्तों हिमगार्ड आरओ स्केल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिन से हमारे दोस्त पूछ रहे थे कि सर हमें ये बताएं कि स्पन फ़िल्टर में, एमएलटी में और स्टिंग या थ्रेड प्री फ़िल्टर में क्या डिफरेंस होता है, हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए और इनके साइज़ क्या क्या होते हैं। दोस्तों नॉर्मली जो हम पीपी स्पन फ़िल्टर यूज़ करते हैं उसका साइज़ होता है 10 इंच और डाया होता है 2.5 इंच। और जो मल्टी लेयर है या थ्रेड फ़िल्टर है उसका डाया भी सेम होता है और स्टैंडर्ड साइज़ भी 10 इंच के अराउंड होता है। और जो कुछ छोटे साइज़ में भी आते हैं जिनका साइज़ 8 इंच के करीब होता है। और अब इसमें डिफरेंस क्या है दोस्तों, एक तो आप ध्यान से देखोगे जो स्पन फ़िल्टर की फ़िल्ट्रेशन है वो सरफेस से होकर निकलती है, यहाँ से होती है। और इसका यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है, जो पोर साइज़ है वो 5 माइक्रोन होता है। और ये ज़्यादा बेनिफिशियल है जहाँ सेडिमेंट जैसे मिट्टी, सैंड, एल्गी और भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक साइज़ के हों तो बेहतर रिज़ल्ट देता है। अगर अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स हों और पानी का प्रेशर भी कम आ रहा हो, वहाँ आप एमएलटी मतलब मल्टी लेयर थ्रेड या फिर स्पेशल डिज़ाइंड जिसे हम कहते हैं हनी कॉम्ब डिज़ाइन, उस डिज़ाइन का थ्रेड फ़िल्टर ले सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों इसका जो पोर साइज़ है वो यूनिफॉर्म है, एक ही साइज़ की फ़िल्ट्रेशन इसमें होती है 5 माइक्रोन्स। यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, आप देख रहे होंगे। और इसमें स्पेशल पैटर्न बने हुए हैं। इसका क्या मतलब है कि जो मोटे पार्टिकल्स हैं वो यहाँ ट्रैप होंगे, जो इससे ब्रीक वाले पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदरली साइड ट्रैप होंगे। क्योंकि जो इसका आउटर मोस्ट साइड होती है वो थोड़ी लूज़ रहती है, लेकिन जैसे जैसे अंदरली की तरफ जाएंगे, कोर की तरफ जाएंगे, मतलब इसको कोर मानिए आप, इसके ऊपर ही हम इसको जो है बाउंड अप करते हैं, तो वहाँ जाकर ये और टाइट हो जाती है, वहाँ जो ब्रीक पार्टिकल्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि यूनिफॉर्म साइज़ है, एक ही साइज़ के पार्टिकल्स ट्रैप होते जाते हैं और इसमें प्रेशर ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा होता है पीपी स्पन में। लेकिन धागा जो इस टाइप का है, एमएलटी टाइप है या स्ट्रिंग टाइप है, इसमें प्रेशर ड्रॉप कम होता है और इसको इनर सपोर्ट भी मिलती है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे इसके अंदर स्पेशल कोल लगी हुई है जहाँ अंदर पानी इकट्ठा होता है, और नीचे भी सील लगी हुई है, ऊपर भी सील लगी हुई है। और इसका जो हम प्री फिल्टर में डालते हैं वहाँ इसका स्लिप करने के चांस कम होते हैं, बाईपास नहीं होता है पानी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बाईपास होने के चांस रहते हैं। और क्योंकि इसको इनर सपोर्ट कोई नहीं मिलती है तो टाइम के साथ साथ ये जल्दी ख़राब हो जाता है और लचक सी आ जाती है, इसमें इसकी शेप चेंज हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसको अपर और बॉटम दोनों साइड से सपोर्ट है और अंदर कोर से सपोर्ट है। अगर रेट की बात करें तो दोस्तों इसका और इसका जो स्पन फ़िल्टर है दोस्तों ये काफ़ी सस्ता होता है। और जो स्टिंग टाइप है, धागा टाइप है, जो बेस्ट क्वालिटी का बना होता है वो इससे लगभग 2.5 गुना ज़्यादा महंगा होता है। फूड इंडस्ट्रीज़, केमिकल इंडस्ट्रीज़, बेवरेज, वहाँ मोस्टली जो है स्टिंग थ्रेड टाइप जिसे कहते हैं हम प्री फिल्टर स्पन यूज़ होते हैं। लेकिन होम वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम में ज़्यादातर हम स्पन फ़िल्टर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर बेटर प्योरीफिकेशन चाहते हैं आप, फिर आप थ्रेड टाइप या एमएलटी ही लगाना चाहिए। दोस्तों इसको हम सरफेस फ़िल्टर कहते हैं और इसको हम डेप्थ फ़िल्टर कहते हैं कि इसकी जो प्योरीफिकेशन है वो डेप्थ तक होती है, अंदर तक अलग अलग लेवल पे होती है। जो पीपी स्पन है उसका प्राइस 80 रुपये से लेकर 200 रुपये तक जाता है। एक और क्वालिटी पीपी स्पन में आती है एंटी बैक्टीरियल पीपी स्पन, तो इसका रेट 250 रुपीज़ होता है। एंटी बैक्टीरियल जो पीपी स्पन है
मेन इसका फ़ायदा यही कि अगर पानी में जो जर्म होगा, बैक्टीरिया होगा, वो इनिशियल स्टेज पर ही ख़त्म हो जाएगा। और इसी जो क्वालिटी का बाउंड टाइप या स्ट्रिंग टाइप में भी आता है एंटी बैक्टीरियल, वो फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, वो भी जल्दी ही अवेलेबल कराएंगे और आपको उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। दोस्तों साइज़ पे अगर बात करें तो जो MLT है 250 रुपीज़ से लेकर 450 रुपीज़ तक इसकी कीमत जाती है, अलग अलग साइज़ के आते हैं।